हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 7 जल चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का क्या है, वर्षण क्या है। उत्तर देखिए, जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यह वर्षा, हिम, ओस अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। क्या कहलाता है, वर्षण कहलाता है। ठीक है, जमीन पर ही जो समुद्र है, नदी है, यहीं से जल वाष्पित होता है, फिर वाष्प बनकर फिर उसका मतलब वाष्पित होता है, फिर संघनित होता है, संघनित होकर फिर बादल का निर्माण होता है, फिर बारिश होती है। किस किस रूप में, वर्षा के रूप में, हिम के रूप में, ओस के रूप में और सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर दोबारा से फिर नीचे गिर जाता है। ठीक है, यही क्या है, जल चक्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, वर्षण क्या है। तो वर्षण जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहां से अब वर्षा, हिम, ओस अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। क्या कहलाता है, वर्षण कहलाता है। ठीक है, जलवाष्प जो मतलब जलवाष्पित होकर ऊपर जाता है, संघनित होकर किसका रूप ले लेता है, बादल का रूप ले लेता है। ठीक है, जल चक्र क्या है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। जल चक्र क्या है, जैसे देखिए नदी, समुद्र, यहाँ से जल भरा है, फिर यहाँ से वाष्पित हुआ, ऊपर गया, ऊपर क्या हुआ, इसका संघनन हुआ। ठीक है, संघनन से क्या बने, बादल बने। ठीक है, फिर क्या हुआ, बारिश हुई, फिर मतलब नदियों, मतलब पहाड़ों से और धरती पर फिर से क्या हुआ, कुछ जल समुद्र में आ गए, कुछ तालाब में आ गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर जल वाष्पित होकर ऐसे गए, संघनन हुआ, बादल बने, फिर बारिश हुई। इसी को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। देखिए, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। लहरों को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। नंबर 1, जल की मात्रा, वायु की गति, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, महासागरीय जल में लवणता की मात्रा, वायु की गति, तापीय अंतर, पृथ्वी की घूर्णन गति। देखिए, ज्वार भाटा क्या है, यह कैसे उत्पन्न होते हैं। देखिए उत्तर, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना। ठीक है, कैसे, नियम से, नियम से। ठीक है, महासागरीय जैसे महासागर है, एक बार उठा फिर गिर गया, फिर उठा फिर गिर गया, उठना और गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। ठीक है, जब जल मतलब ऊपर उठता है और एक बड़े तट को डुबो देता है, तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। किसके कारण, सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। महासागरीय धाराएं क्या हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं।
ठीक है। महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, गर्म या ठंडी। ठीक है, या तो गर्म धाराएं होंगी या तो ठंडी धाराएं होंगी। कारण बताइए। समुद्री जल नमकीन होता है। समुद्री जल नमकीन होने के कारण महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। तीसरा नंबर देखिए, समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, किंतु लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण न हो सकने के कारण ये समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं। इसलिए समुद्री जल में लवणता निरंतर बढ़ती रहती है। आगे देखिए, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। जल की गुणवत्ता के ह्रास होने के कारण नंबर 1 देखिए, मनुष्य की क्रियाकलापों से काफी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है। दूसरा, उद्योगों से निकलने वाले रसायन युक्त जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से भी जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। आगे देखिए, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, क्या कहलाता है? जल चक्र, ज्वार भाटा या महासागरीय धाराएं। ठीक है, तो क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। ठीक है, जैसे धरती से जल वाष्पित हुआ, ऊपर जाके उसका संघनन हुआ और बादल का रूप ले लिया, फिर बारिश हुई, फिर पहाड़ों से धरती पर बहकर फिर समुद्रों या तालाबों में चला गया, फिर वाष्पित हुआ। ऐसे ऐसे चक्र चलता रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। अगला देखिए, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट। अगला, दोनों में से कोई नहीं। किसके निकट? भूमध्य रेखा के निकट। गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ठंडी धाराएं ध्रुवों के निकट। ठीक है, गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा के निकट, ठंडी जलधाराएं ध्रुवों के निकट। आगे देखिए, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। नियम से क्या कहलाता है? ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं या तरंगे। ठीक है, तो क्या नियम से उठना या गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। ठीक है, अगर नियम से नहीं उठेगा गिरेगा तो वो क्या कहलाएंगी? तरंगे कहलाएंगी। ठीक है, कभी उठ गई कभी गिर गई, कोई समय निश्चित नहीं है, तो अब क्या कहलाएंगी? तरंगे कहलाएंगी। आगे देखिए, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। देखिए, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्या है? विशालतम झील है। ज्वार भाटा जल में आवधिक उतार चढ़ाव से उतरेगा, चढ़ेगा, फिर उतरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर उतरेगा। ठीक है, ये क्या है? ज्वार भाटा है। सुनामी तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। क्या है? तीव्र भूकंपी तरंगे क्या है? सुनामी। महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं। ठीक है, महासागरीय धाराएं किस मार्ग में चलती हैं? निश्चित मार्ग में। ठीक है, आगे देखिए, जासूस बनिए। ठीक है, आप लोग बनिएगा जासूस। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके देख ली। थैंक यू।